हमारे इधर तो रमेश का ज्यादा रमेश रमेश का, अनुप्रिया पटेल का नहीं लगता है कि 2 बार से जो सांसद रही है? जीतेंगे। हम लोग किधर करते हैं क्या है, क्या है, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। ये देखिए हम लोग यही स्टैंड पे लाद रहे हैं, ऐसे सवारी है, कचड़ा में सब घूमता टहलता रहता है। कम से कम गाड़ी वालों को तो भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पटेलों का ज्यादा दबदबा है, इसलिए अनुप्रिया पटेल तीसरी। होता है कहने का तो सब कहता है अपना आदमी। महंगाई की है इतनी, इतना करप्शन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। ये कौन आएगा कि सब कुछ सस्ता कर देगा, फ्री खिलाएगा, घर से खिलाएगा? कोई आएगा तो यही खिलाएगा। महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कोई भी नेता हो, कोई भी कुछ भी हो, आज कुछ है कल कुछ, पर कुछ है, हो जाएगा, बढ़ेगा। नमस्कार, मैं रवि पाल। जिस प्रकार से आपको पता है कि मैं पूर्वांचल के क्षेत्र में घूम रहा हूं और यहां पर जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार क्या परिवर्तन होगा, इसीलिए मैं आज मिर्ज़ापुर में मौजूद हूं। और ये जो हमारे राइट साइड में आप देखेंगे तो ये मिर्ज़ापुर का मेन मार्केट है और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि फिर से अनुप्रिया पटेल यहाँ से इनका चांस है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो पारा पलटा है, रमेश चंद्र को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, रमेश चंद्र यहाँ से जीत सकते। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ का माहौल क्या है। उसके बाद ये भी पूछूंगा कि क्या वो सोचते हैं, यहाँ का क्या माहौल है। आपको अनुप्रिया पटेल या रमेश चंद्र, आपको क्या माहौल है? अब माहौल तो जैसा चल रहा है तो अभी देखते हैं, अभी इसके बाद क्या बता सकते हैं इसको। नहीं, कुछ आपको लग रहा होगा, आप ड्राइवर यहाँ पे, आपको पता, आप बातें होती होंगी, तो क्या लग रहा है? तो बराबर ही दिख रहा है, अभी देखते हैं। अब तक चुनाव पड़ेगा, वोट पड़ेगा तभी ना। कुछ किसी का तो पलड़ा भारी होगा ना। अनुप्रिया हमारे इधर तो रमेश का ज्यादा रमेश का, अनुप्रिया पटेल का नहीं लगता है कि 2 बार से जो सांसद रही है? जीतेंगे। हम लोग किधर करते हैं क्या है, क्या है, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। ये देखिए हम लोग यही स्टैंड पे लाद रहे हैं, ऐसे सवारी है, कचड़ा में सब घूमता टहलता रहता है। कम से कम गाड़ी वालों को तो भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पटेलों का ज्यादा दबदबा है, इसलिए अनुप्रिया पटेल तीसरी। होता है कहने का तो सब कहता है अपना आदमी, है ना। आप क्या सबसे पहले माहौल बताइएगा कि क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो कुछ नहीं है भैया, खुल के क्या बताएं, आप सब वही बात है। नहीं तो खिचड़ी दाल भात खिचड़ी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? ऐसे कैसे मालूम चलेगा? अनुप्रिया पटेल या फिर रमेश चंद्र? ये तो रमेश चंद्र बिंदे का है। रमेश चंद्र का क्या कारण है, रमेश चंद्र को आप यहाँ से ला रहे हैं? वही भाई अपना बनाए हैं, पहले 3-4 बार हो चुके हैं। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को फिर से हम तीसरी बार यहाँ से सांसद बना रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनवाया, उसके साथ 370 भी हटाई है। तो आपको नहीं लगता है कि अनुप्रिया पटेल को फिर से यहाँ से जीतना चाहिए? तो भाई वो तो सही है, लेकिन उसको क्या करें। नहीं, यहाँ पे क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पे लोग खुल के नहीं बोल रहे। क्या डरता है, क्या समय क्या डरता है सरकार से? नहीं डरता क्यों है? फिर भाई डरेगा तो खर्चा कौन चलाएगा? अच्छा, अभी आपने कहा रमेश चंद्र, कितने वोटों से जीतने के चांस हैं उनके? कैसे हैं आप? क्या माहौल है, यहाँ से फिर से अनुप्रिया पटेल को जिता रहे हैं आप या फिर रमेश चंद्र, क्या लगता है आपको? अनुप्रिया पटेल के लिए। क्या कारण है अनुप्रिया पटेल को? अरे अगले चुनाव में थी, वो काम सब ठीक ठाक किए थे, उसी के लिए हम लोग किसी को देंगे। अच्छा, आप अनुप्रिया पटेल को पहले ला रहे हैं या फिर पहले नरेंद्र मोदी की वजह से आप अनुप्रिया पटेल को जिता रहे हैं? नरेंद्र मोदी के वजह से, और ये लोग क्या थे पहले। नहीं, आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने महंगाई की है इतनी, इतना करप्शन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरियां नहीं है? ये कौन आएगा कि सब कुछ सस्ता कर देगा, फ्री खिलाएगा, घर से खिलाएगा? कोई आएगा तो यही खिलाएगा। महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कोई भी नेता हो, कोई भी कुछ भी हो, आज कुछ है कल कुछ, पर कुछ है, हो जाएगा, बढ़ेगा। नहीं तो आप ये ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर पटेलों का ज्यादा दबदबा, इसलिए? पटेल से क्या मतलब है हमसे तो मोदी से मतलब है ना। अच्छा, आपको नरेंद्र मोदी से मतलब है। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया हम लोग कुछ नहीं सोचते, जो सोचे वही कर रहे हैं बस। आप एक नाम बताइए। कमलेश शुक्ला। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से ऑटो वाले 1000-1500 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, यही के लोग कह रहे हैं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि 1000-1500 पर डे कमा रहे हैं। क्यों? अब काम है या नहीं है? काम देखिए है, सवारी का काम तो है ही, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, चुनाव का माहौल है। अनुप्रिया पटेल और रमेश चंद्र, इन्हीं में दोनों में टक्कर देखी जा रही। जो पंडित जी लड़ रहे हैं वो तो सिर्फ हो सकता है वोट काटने, जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा है। तो क्या लगता है इन दोनों में किसके ज़्यादा चांस हैं यहाँ से? अनुप्रिया। क्या कारण है? कारण यही गवर्नमेंट है भाई, कारण यही है कि यहाँ का माहौल वही बता रहा है। ये कोई कास्ट पॉलिटिक्स है अनुप्रिया? क्योंकि यहाँ पर जो हम अगर आगे चुनाव की तरफ जाएं तो वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा है पटेलों का। तो ये कारण है या फिर नरेंद्र मोदी कारण है कि मोदी जी की वजह से हाँ, जीतेंगे? मोदी की वजह से। तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि इतनी महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है? और वो तो देखिए वही है, सब कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं। तो आप तीसरी बार भी अनुप्रिया पटेल को यहाँ से जिताएंगे? नहीं, इस समय तो वही माहौल चल रहा है। माहौल चल रहा है। रमेश चंद्र को क्यों नहीं जिताएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार विधायक रहे, उसके बाद सांसद रहे। आपको नहीं लगता वो कुछ अच्छा काम करेंगे? अभी तो सांसद है, ऐसा बात तो नहीं है, प्रेजेंट की सांसद है। अच्छा, मेरे छोटे दो सवाल हैं। आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। और राहुल गांधी की, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि शायद अगर हम उनको प्रधानमंत्री बनाएं तो कुछ परिवर्तन हो यहाँ पर? अब ये तो भाई अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी जी का भाई माहौल चल रहा है इस समय, सब मोदी जी कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल बताइए, यहाँ पर महंगाई से, अनएम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है? सिर्फ है क्यों नहीं? अरे ये तो मेन है, क्यों नहीं है? फिर भी लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। आपको लगता है मंदिर बेहतर है अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए एम्प्लॉयमेंट ये तो जरूरी है। हाँ, मंदिर भाई देखे तो धर्म की बात हो गई है, लेकिन जहाँ तक करियर की बात है। अच्छा, तो बात ऐसी है यहाँ पर कि लोग ये कह रहा है कि हम जब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी है। अगर हम किसी रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस हो गई या फिर समाजवादी पार्टी के बारे में लोग ज़्यादा, लेकिन जब हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल के बारे में लोग बोल रहे हो, लेकिन जो मुकाबला है कांटे का मुकाबला, और बहुत से लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते। हो सकता है कि उनकी अपनी एक मजबूरी हो। तो ऐसे ही देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, और भी अगर आपके कोई सवाल कोई जवाब हो वो भी मुझे बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कांटे का मुकाबला है। अगर आप रमेश चंद्र की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें, जब लोग बगैर कैमरे की बात करते तो लोग यही कहता है कि नहीं, यहाँ पर कांटे का मुकाबला है और रमेश चंद्र को जीतने के ज़्यादा चांस है। लेकिन जब कैमरे पर आते हैं लोग तो कुछ और बताने लगते हैं। ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।